अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक सुबह आप जागें और आपके शहर की झील या दरिया का पानी अचानक खून की तरह सुर्ख हो जाए तो आप पर क्या गुजरेगी। सोशल मीडिया पर ऐसी ही वीडियो ने कहराम मचा रखा है। इसराइल की मशहूर ज़माना झील तिब्रिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इसका पानी रातों रात सुर्ख हो चुका है। इस मंजर ने जहां आम लोगों को वर्ताए हैरत में डाल दिया है, वहीं एक नई बहस का आगाज़ भी कर दिया है। कोई इसे कदीम सहीफ़ों में दर्ज क़यामत की निशानी करार दे रहा है, तो कोई इसे इंसानियत पर नाजिल होने वाले किसी बड़े अजाब का पेशखेमा समझकर शदीद खौफजदा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त क़यास आराइयों का एक तूफ़ान बरपा है, जहां हर कोई अपनी अपनी तशरीह पेश कर रहा है। ये वीडियो किसी फिल्मी मंजर की अक्कासी नहीं कर रही, बल्कि इसराइल की मशहूर ज़माना झील तिब्रिया के हवाले से है, जिसकी तारीख और मजहबी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक संजीदा सवाल जन्म लेता है, क्या वाकई कुदरत हमें इन बदलते रंगों के ज़रिए कोई बड़ा गैबी इशारा दे रही है, या फिर इस गहरी सुर्खी के पीछे साइंस का कोई ऐसा राज छुपा है जो आम इंसानी आंख को पहली नज़र में नज़र नहीं आता। आज की इस वीडियो में हम जज्बात और अफवाहों को एक तरफ रख कर ठोस हकाइक और साइंसी तहकीक की रोशनी में बात करेंगे। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता की सियासत हो या तारीख, पानी हमेशा ही इसका मरकज़ रहा है। लेकिन जब हम इसराइल और फ़लस्तीन के सरहदी खित्ते में वाक़या झील तिब्रिया की बात करते हैं, तो यह सिर्फ एक आबी ज़ख़ीरा नहीं, बल्कि इस पूरे खित्ते की शाहरग है। सतह समुंदर से तकरीबन 200 मीटर नीचे वाक़या ये झील दुनिया में मीठे पानी की सबसे नीची झील तस्लीम की जाती है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि इसराइल की ज़राअत, सनत और पीने के पानी का एक बड़ा हिस्सा इसी झील से वाबस्ता है। जब किसी ऐसी जगह का पानी अचानक अपनी रंगत बदल कर खूनी सुर्ख हो जाए, तो यह सिर्फ एक खबर नहीं रहती, बल्कि एक बैनुल-अक़वामी सनसनी बन जाती है। लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वो पानी जो सदियों से अपनी शफाफियत के लिए मशहूर था, अब गहरे सुर्ख रंग में तब्दील हो चुका है। अगर हम तारीखी तौर पर झील तिब्रिया की बात करें, तो जहन में अजीमुल शान मौजज़ात और कदीम किस्से गर्दिश करने लगते हैं। इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत में इस झील को ख़ास मुकाम हासिल है। मसीही रवायत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम तरीन वाक़यात इसी पानी के गिर्द बुने गए हैं। दूसरी तरफ इस्लामी रवायात में दज्जाल के खरूज से कबल इस झील के पानी के खुश्क होने का तज़किरा मिलता है। चनाचा जैसे ही पानी सुर्ख हुआ, अवाम के एक बड़े तबके ने इसे साइंसी ऐनक से देखने के बजाय मजहबी निशानी के तौर पर देखना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर यह दावे किए जाने लगे कि ये कदीम मिस्र के इन 10 अजाबों की वापसी है, जिनका तज़किरा आसमानी किताबों में मिलता है। लेकिन यहाँ हमें रुक कर यह सोचना होगा, हर गैर मामूली वाक़या लाजमन कोई गैबी इशारा हो सकता है, या फिर कुदरत अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिन्हें समझने के लिए हमें इल्म कीमिया और बायोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। अब हम आते हैं इस सवाल पर कि आखिर वो चीज़ है क्या जो पानी को रातों रात खून की तरह सुर्ख कर देती है। माहिरीन माहौलियात और साइंसदानों ने जब इस पानी को खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप के ज़रिए मुआयना किया, तो हकीकत किसी जादू या अजाब के बजाय बायोलॉजी से निकली। पानी में एक ख़ास किस्म के खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं, जिन्हें हम एल्जी या काई कहते हैं। आम हालात में ये खुर्दबीनी जानदार नज़र नहीं आते, लेकिन जब मौसम बदलता है और झील का पानी गर्म होता है, तो इनकी अफजाइश की रफ्तार हज़ारों गुना बढ़ जाती है। जब सूरज की तेज़ शुआएं इन पर पड़ती हैं, तो ये खुद को तपिश से बचाने के लिए एक मखसूस मादा खारिज करते हैं, जिसका रंग सुर्ख होता है। जब ये लाखों की तादाद में इकट्ठे होते हैं, तो पूरी झील का मंजर ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने खून अंडेल दिया हो। इसके अलावा माहिरीन ने पानी में मौजूदा नमक पसंद बैक्टीरिया यानी हैलोफिलिक बैक्टीरिया की मौजूदगी का इंकशाफ भी किया है। ये बैक्टीरिया इंतहाई नमकीन माहौल में ज़िंदा रहते हैं। इनकी कुदरती रंगत ही सुर्ख या गुलाबी होती है। जब झील में पानी की सतह गिरती है और नमकियात का इर्तिकाज़ यानी कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो ये बैक्टीरिया पूरी झील पर गालिब आ जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक झील तिब्रिया के मखसूस हिस्सों में जहाँ पानी का बहाव कम था और दर्जा हरारत ज़्यादा, वहाँ यह कुदरती अमल पेश आया। ये कोई आसमानी कहर नहीं, बल्कि कुदरत का अपना दफ़ाई निज़ाम है। ये मंजर सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं, दुनिया भर में कुदरत इस तरह के रंग बखेरती रहती है। मिसाल के तौर पर ईरान की झील उर्मिया को देखें, जो अक्सर व बेशतर मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो जाती है।
वहाँ भी ये साइंसी अमल कार फरमा है। इसी तरह तुर्की की झीलें तूज़ अपनी गुलाबी और सुर्ख रंगत की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज़ रहती है। मिस्र में भी दरियाए नील का रंग अक्सर सुर्ख हो जाता है, जिसकी वजह मिट्टी की खास किस्म और एल्गी होती है। भारत में 2001 में केरला में सुर्ख बारिश का वाक़या भी हैरान कर देने वाला था, जिसके बाद तहकीक से पता चला कि हवा में मौजूद एल्गी के ज़रात बादलों में शामिल हो गए थे। ताहम हर बार वजह कुदरती नहीं होती, बाज़ औक़ात इंसानी गफलत भी ऐसे मनाज़र पैदा कर देती है। इसराइल ही के दरियाए अलेक्जेंडर का वाक़या याद करें, जब मज़बा खानों का फजला शामिल होने से पानी सुर्ख हुआ था। ये एक ख़तरनाक सूरत हाल थी, क्योंकि वो खून हकीकी था और इसने पूरे माहौलियाती निज़ाम को तबाह कर दिया था। मगर झील तिब्रिया के हालिया वाक़ये में माहिरीन ने किसी किस्म के जहरीले मादे या इंसानी फजले की मौजूदगी की तरदीद की है। दोस्तों, इस वाक़ये का सबसे संजीदा पहलू क्लाइमेट चेंज है। ज़मीन का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत झीलों के माहौलियाती तवाज़न को बिगाड़ रहा है। जब पानी की सतह कम होती है और दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो एल्गी और बैक्टीरिया के लिए हालात आइडियल हो जाते हैं। ये सुर्ख पानी दरअसल ज़मीन की तरफ से एक इंतबाह है। यह हमें बता रहा है कि हम जिस रफ्तार से कुदरती वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके नतीजे में मुस्तकबिल में ऐसे गैर फितरी मनाज़र आम हो जाएंगे। इसराइल इस वक्त दुनिया में पानी को रिसाइकल करने और समुद्री पानी को मीठा बनाने में सबसे आगे है। लेकिन कुदरत के इस तवाज़न को बरकरार रखना सिर्फ टेक्नोलॉजी के बस की बात नहीं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। एक सनसनीखेज थंबनेल और खौफनाक बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाकर किसी भी सादा वाक़ये को क़यामत से जोड़ना बहुत आसान है। इससे व्यूज़ तो मिल जाते हैं, लेकिन माशरे में बेचैनी और जहनी दबाव पैदा होता है। झील तिब्रिया का सुर्ख होना एक कुदरती रद्द-ए-अमल था, जो बदलते हुए मौसमों की अक्कासी करता है। यह हमें याद दिलाता है कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह के हुक्म से एक निज़ाम में बंधा हुआ है। झील तिब्रिया का पानी कम होना एक हकीकत हो सकती है जिस पर हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए। जहां हमें इन निशानियों पर गौर करना चाहिए, वहीं हमें तवाहम परस्ती से बचकर इल्म और तहकीक पर यकीन रखना चाहिए। झील तिब्रिया का सुर्ख होना ना तो कोई जादू है और ना ही कोई फौरी अजाब, बल्कि ये कुदरत का एक पेचीदा लेकिन काबिल फ़हम अमल है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको भी पहली बार ये वीडियो देखकर खौफ महसूस हुआ था? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आपको हमारी ये मालूमाती काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही मज़ीद हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।